अरे, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम रोज सुबह उठते हो उस खालीपन के साथ अपनी छाती में। वो खालीपन जो कभी उनकी मौजूदगी से भरा होता था। उनकी आवाज, उनके मैसेज, उनकी मुस्कुराहट, जिस तरह से वो तुम्हें एहसास दिलाते थे कि तुम मायने रखते हो। लेकिन अब वो चले गए हैं, और सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, उन्होंने अपने जज्बात भी दूर कर लिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जैसे मुझे अब वैसा नहीं लगता, या मैं आगे बढ़ गया हूं, और ये तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये अंत नहीं है, अगर मैं तुमसे कहूं कि भावनाएं वापस आ सकती हैं, प्यार की लौ फिर से जल सकती है, भले ही वो बुझी हुई लग रही हो, क्योंकि हां, जज्बात कम हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से जगाया भी जा सकता है। देखो, जब कोई कहता है कि उनकी भावनाएं खत्म हो गई हैं, तो असल में उनका मतलब होता है कि मुझे अब वैसा महसूस नहीं होता जैसा मैं पहले महसूस करता था, इस पल, इन हालातों में। लेकिन जज्बात स्थिर नहीं होते, वो जिंदा है, सांस लेते हैं। और जैसे एक चिंगारी फिर से आग बन सकती है, वैसे ही रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि तुम उन्हें वापस पाने के लिए कुछ करो, तुम्हें खुद को वापस पाना होगा। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक होना, रुकना, इस उथल पुथल के बीच की खामोशी। अभी तुम रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस इंसान का क्या जो इसे थामे हुए है? तुम। इसीलिए सांस लो। यहीं से शुरू करते हैं। सांस लो, उम्मीद को अंदर लो, पछतावे को बाहर निकालो। तुम टूटे नहीं हो, तुम गम में हो, और वो गम प्यार है जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम उस प्यार को ले सकते हो और उसे वापस खुद पर लगा सकते हो। कड़वाहट में नहीं, बल्कि विकास में, शांति में, खामोशी में। तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है। प्यार का पीछा करने से वो भागता है। मौजूदगी आकर्षित करती है, आत्मविश्वास आकर्षित करता है। वो बनना जो तुम बनना चाहते हो आकर्षित करता है। इसलिए ये पूछने के बजाय कि उन्हें फिर से कैसा महसूस कराया जाए, पूछो, मैं अपने बारे में कैसा महसूस करता हूं? क्योंकि जब तुम अंदर से चमकते हो, तो छोड़कर जाने वाला भी उस रोशनी को महसूस करेगा। भरोसा रखो कि वो नोटिस करेंगे। जब तुम मैसेज करना बंद कर दोगे, कॉल करना बंद कर दोगे, मिन्नतें करना बंद कर दोगे और जीना शुरू कर दोगे, तो खामोशी शोर मचाएगी। तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे किसी भी शब्द से ज्यादा गूंजेगी। लोग प्यार नहीं भूलते, वो दयालुता नहीं भूलते, वो किसी ऐसे इंसान को नहीं भूलते जिसने उन्हें बहुत प्यार किया हो। ये तनाव, गुस्से, उलझन और दूरी के बोझ तले दब जाता है, लेकिन ये अभी भी वहां है। अब कल्पना करो कि वो अपना फोन खोलते हैं। उन्हें तुम्हारी मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखती है, उनकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ठीक हो रहे हो। वो यादों में खो जाते हैं, जिन यादों को उन्होंने सोचा था कि वो भूल गए हैं। और अचानक एक एहसास जगता है, जैसे तुम्हारा जगा था जब तुम्हें उन दोनों के बीच के एक पल की याद आई थी। यही भावनात्मक यादों की ताकत है। इसे तर्क की जरूरत नहीं है, इसे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ये बस हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के लिए तुम्हें डर को बढ़ावा देना बंद करना होगा। यह पूछना बंद करो कि क्या होगा अगर वो कभी वापस नहीं आए, और यह पूछना शुरू करो कि क्या होगा अगर मैं इतना पूरा, इतना ठीक हो जाऊं कि अगर वो वापस न भी आए तो भी मैं ठीक रहूंगा। ऐसे तुम अपने एक्स को वापस पा सकते हो, जबरदस्ती से नहीं, चालबाजी से नहीं, बल्कि विकास के लिए समर्पण करके, ये भरोसा करके कि तुम्हारा ठीक होना ऊर्जा पैदा करता है, और ऊर्जा चुंबकीय होती है। इसलिए अंदर जाओ, पढ़ो, ध्यान करो, अपना कमरा बदलो, अपना माहौल बदलो, लोगों से बात करो, फिर से हंसो। अगर रोना हो तो रो, गम मनाओ, लेकिन हमेशा याद रखो, यह तुम्हारा बदलाव है। उन्होंने छोड़ा क्योंकि वो अब रिश्ता महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा वो रूप जो उन्होंने छोड़ा था, वो रूप नहीं है जो वो फिर से देखेंगे? क्या होगा अगर तुम ज्यादा मजबूत, ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार बन जाओ? क्या इससे उनकी उत्सुकता नहीं बढ़ेगी? क्या इससे वो अपने फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे? हां, बढ़ेगी, उठाएंगे। क्योंकि जिस पल उन्हें लगेगा कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो आगे बढ़ रहा है, वो फिर से सोचना शुरू कर देंगे।
ये हेर फेर नहीं है, ये एहसास है। उनका दिल पिघलता है, उनकी दीवारें दरकने लगती हैं और अचानक वो सोचने लगते हैं, क्या मैंने गलती की? ये कल्पना नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान है। प्यार मरता नहीं है, ये रूप बदलता है। तुम्हें बस इसके लिए जगह बनाने की जरूरत है। और उस जगह को बनाने का एक हिस्सा है जल्दबाजी न करना। अपना समय लो, ये कोई रेस नहीं है। तुम्हें उन्हें कल वापस नहीं चाहिए, तुम्हें आज पूरा महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम पूरा महसूस करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बोलती है, तुम्हारा माहौल उन तक पहुंचता है। चाहे मैसेज के जरिए, अचानक मुलाकात से, किसी दोस्त के जरिए ऊर्जा पहुंचती है। और जब वो इसे महसूस करते हैं तो दरवाजा फिर से खुलने लगता है। तो अब खुद से पूछो, क्या मैं दर्द में इंतजार करूंगा या मैं दर्द से बढ़ूंगा? क्योंकि ये दर्द, ये एक शिक्षक है। ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें कहां चोट लगी है। हां, लेकिन ये तुम्हें यह भी दिखा रहा है कि तुम्हें कहां प्यार की जरूरत है। उनसे नहीं, खुद से। इसलिए खुद को वो प्यार दो। आज से शुरू करो, एक कदम, एक चुनाव। और जैसे जैसे तुम करते हो, इस प्रक्रिया को होने दो। जिंदगी को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। क्योंकि अगर होना होगा तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो वापस आते हैं तो वो किसी ऐसे इंसान के पास वापस आएंगे जिसकी वो प्रशंसा करते हैं, जिसका वो सम्मान करते हैं, जिसे वो चाहते हैं। और अगर वो नहीं आते तो भी तुम जीतते हो, क्योंकि तुम ठीक हो जाओगे, पूरे, सशक्त और तैयार, उस प्यार के लिए तैयार जिसके तुम हकदार हो। इसलिए फिर से सांस लो, फिर से मुस्कुराओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम बन रहे हो। और शायद, बस शायद, प्यार वापस आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे जरिए, तुम्हारी वजह से। ये तुम्हारी वापसी है और ये शुरू होती है अभी।